ऑनलाइन मैथमेटिक्स के पॉइंट्स। तो आप लोग को एक बार फिर से हम याद दिला दें कि जो 11th क्लास का बेसिक क्लास जो चलने वाला था आपका क्लासेज में, वो आपका क्लासेज में ही चलेगा। यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ाएंगे बेसिक क्लासेज जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है तब तक। इसका डेट बता दें कि 5 मई से यह आपका बेसिक क्लासेज जो है वह स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी 10th क्लास पास आउट कर चुके हैं उनको बता दिए जाए आप लोग, या आपके छोटे भाई हैं उनको बता दीजिए, या वैसे भी छात्र इस बेसिक क्लास में पढ़ सकते हैं जिसका मैथ जो है वीक है, क्योंकि इसमें हर तरह का कैलकुलेशन सिखाएंगे। जैसे कि अलजेब्रा सिखाएंगे, अलजेब्रा में जोड़ करना, घटाव करना, गुना करना, भाग करना, बहुत सारी सब तो हम जानते ही हैं, लेकिन आप ट्रेडिशनल तरीका से जानते हो, कल भी बताया था इसके बारे में। हम जो है हाईटेक तरीका सिखाएंगे किस तरह से जल्दी से किसी डिजिट को देखकर ही वर्गमूल घनमूल निकाल सकते हो। साथ ही साथ ज्यामिति के बारे में बताएंगे कि ज्यामिति जो है वह 10 क्लास तक बच्चों का बहुत वीक रहता है, उस एक्सिस पॉइंट ही नहीं समझ में आता है कि क्या एक्सिस पॉइंट होता है और क्या होते हैं। और साथ ही साथ ट्रिगो के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ मैंने क्या बताएंगे, तो साथ ही साथ बताया जाएगा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति कि अगर यह वर्ग है या आयत है या वर्ग है तो किस तरह से यह वर्ग होगा, किस तरह से यह आयत होगा, क्योंकि हम सबका फॉर्मूला जो है रटते हैं। किस तरह से यह आपका बेलन होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, और ये किस तरह से बेलन बनाया गया है, इसमें क्या क्या यूज किया गया, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब चीजें सिखाएंगे बाई प्रूफिंग, प्रूफ करके कि कैसे सब होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और याद दिलवा दें कि 5 मई से ये आपका बैच क्लास स्टार्ट होगा यूट्यूब पर। तो 10th क्लास के जो बच्चे पास आउट एग्जाम दे चुके हैं तो वो घर पर बैठे हुए हैं, तो उन्हें बता दीजिए, आप छोटे भाई हो, छोटे बहन हो, और ये लिंक को शेयर कीजिए। आपको पता ही है कि आप इतना दिन से यूज कर रहे हो, तो लिंक क्या है, मैथमेटिक्स केयर पॉइंट h.k प्रसाद। ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब के साथ साथ इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। कुछ बच्चे केवल सब्सक्राइब करके ही छोड़ दे रहे हैं, तो ये गलत है। सब कह रहे हैं सर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अरे जब तक बेल आइकन नहीं दबाओगे, घंटी का चित्र वहां पर है, बेल आइकन इस तरह का, जब तक इसको आप नहीं दबाओगे तब तक कैसे आप देख पाओगे। तो आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल आइकन जो होगा, वो बेल आइकन को दबाइएगा, तभी जाकर आपका जो भी वीडियो नोटिफिकेशन जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पहले चल जाएगा। जैसे वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन कब जाएगा, जब बेल आइकन दबाइएगा तब जाएगा, केवल सब्सक्राइब करने से नहीं जाएगा। और कुछ बच्चों का शिकायत है कि सर मेरा जो वीडियो है वह सही नहीं दिख पा रहा है, धुंधला दिख रहा है। तो जैसे आप वीडियो स्टार्ट करते हो, ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर 3 को डॉट होगा, तो ये 3 डॉट को आप क्लिक कीजिएगा। जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो वहाँ क्वालिटी होगा, क्वालिटी, तो उस क्वालिटी में आप देखिएगा 140 होगा, 260 होगा, 360 होगा। अब जिस क्वालिटी को आप देखना है आप 260 पर या 360 पर आप देख सकते हो आसानी से कि किस तरह से ये काम किया। कि 260 जैसे दबाओगे या ऑटो होगा, तो ऑटो दबा दोगे तो आपका पिक्चर क्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये सब बातें आपको सीखना है, समझना है। पहला बात कि बेल आइकन आप दबाइएगा, तभी जाकर नोटिफिकेशन आपके हर वीडियो का अपलोड होगा तो आपको पता चलेगा। दूसरा बात कि यहाँ पर जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 डॉट होगा, ऊपर में छुइएगा तो 3 डॉट से निकलेगा क्या, क्वालिटी निकलेगा। क्वालिटी में आप 144 होगा या 140 होगा, 260 होगा, 360 होगा। तो 260 या 360 पर आप देख सकते हो, उस समय आपका पिक्चर क्वालिटी जो है वो बेहतर मिलेगा। तो आइए हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हैं, 12th क्लास को। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में 4.4 और 4.5 का थ्योरम नंबर 2 पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा, थ्योरम नंबर 1, इसमें 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का हमने इन्वर्स निकालना सीखा। यहाँ पर 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो आइए देख लीजिए, इसमें भी माइनर को फैक्टर एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए इन्वर्स निकालना है। तो कह रहा है कि माइनर कहते हैं हिंदी में उप सारणी, सखंड एवं प्रतिलोम निकालना है। तो कंडीशन नंबर अगली बार क्या है, 3 into 3 ऑर्डर। कल हम लोगों ने सीखा क्या, 2 into 2 ऑर्डर। तो 12th क्लास और 11th क्लास में 2 into 2 ऑर्डर, 3 into 3 ऑर्डर का इन्वर्स निकालना सीखना है। बीएससी पार्ट 1 में जब जाओगे तो 4 into 4 का, 5 into 5 का आगे पढ़ना है उसमें। यहाँ हम लोग 12th क्लास तक कहाँ तक पढ़ना है, 3 into 3 तक ही पढ़ना है, यही आपका कोर्स है। तो 3 into 3 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या है, यानी कि 3 गुना 3 कोटि के सारणी। तो 3 गुना 3 कोटि का सारणी पहले कैसे होगा, इसके बारे में हम जान लें। ये तो बता भी चुके हैं आदिव में, या यहाँ पर भी जान ले आप। तो A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा।
A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A31 होगा, A32 होगा और A33 होगा। इस तरह से आपके होम कंडीशन हो गया। यहाँ काम करेगा R1, ये काम करेगा R2, ये काम करेगा R3। R1 मतलब फर्स्ट रो, पहला पंक्ति जिसे कहेंगे, फर्स्ट रो, ये क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे, पहला पंक्ति। तो चूंकि सबको R से दिखाते, कंडीशन होना चाहिए ना कि ये भी R है, ये भी R है, ये भी R, तो आखिर क्या है, इसको नामकरण किया गया कि यह R1 है, यह R2 है और यह R3 है। रो है पंक्ति, जैसे कि पंक्ति में कतारों में हम लोग लगकर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं स्कूलों में। यह है C1, यह है क्या C2, यह क्या है C3, इसे कॉलमन कहा जाता है। कॉलमन मतलब क्या, स्तंभ। ये खड़ा है ना, तो खड़ा है तो स्तंभ, जैसे देख लो, जैसे यह कोई चीज खड़ा है, यह स्तंभ कहलाएगा ना, इस तरह से खड़ा है, तो जैसे हम खड़े हैं तो क्या कहलाएंगे, स्तंभ कहलाएंगे। लेकिन यही अगर 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, 5 पोल, 6 पोल, 10 पोल एक लाइन से खड़ा कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, एक कतार लगा हुआ है। तो जब व्यक्ति सिंगल खड़ा हुआ है तो वो स्तंभ के फॉर्म में, लेकिन एक ही व्यक्ति अगर 10 व्यक्तियों के साथ एक लाइन में खड़ा हुआ है, उसे क्या कहेंगे, रो कहेंगे कि पंक्ति कहेंगे। तो कहलाएगा रो यानी कि पंक्ति। इसे दिखाएंगे R1, R2, R3, इसे दिखाएगा C1, C2 और C3। फिर कॉलमन कहलाया, स्तंभ कहलाया। तो यहाँ देखते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ ए निकालना है। तो वैल्यू ऑफ ए निकालने के लिए किसी पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सिखाया है कि जब तक हम वैल्यू ऑफ ए नहीं निकालेंगे, वैल्यू ऑफ ए नहीं निकालते हैं, तब तक इसका इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, वैल्यू ऑफ ए। क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ ए का मान जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले वैल्यू ऑफ ए निकाल कर हम देख लेंगे इसका मान जो है वो 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किसी पर भी निकाल सकते हैं, R1 पर, R2 पर, R3 पर। तो आइए हम R1 पर निकालते हैं। R1 का वैल्यू ऑफ देखो 1 1, तो 1 + 1 विषम संख्या ना, तो प्लस लेंगे। 1 2 विषम संख्या ना, तो माइनस लेंगे। 1 3 विषम संख्या ना, तो प्लस लेंगे। बताया है कि Aij, अगर ये Ij दिया है, I + j अगर इवन नंबर यानी कि सम संख्या हो तो इसका चिन्ह होगा प्लस का होगा। और I + j अगर ऑड नंबर हो, ऑड मतलब क्या, विषम संख्या हो, तो विषम संख्या हो तो उस कंडीशन में किसका चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा। इस पर हम कमांड रखिएगा बढ़िया से कि I + j अगर इवन नंबर हो तो सम होगा यानी कि प्लस का चिन्ह होगा। I + j अगर ऑड नंबर हो तो माइनस का चिन्ह होगा। तो 1 1, 1 + 1 = 2, तो सम है तो क्या होगा, प्लस। 1 + 2 = 3, 3 विषम है तो क्या होगा, माइनस। 1 + 3 = 4, 4 सम है तो क्या होगा, प्लस। यह कौन सा है, R1। तो किसी पर भी हम लोग काम कर सकते हैं, R1 पर, R2 पर, R3 पर, या C1 पर, C2 पर, C3 पर। किसी भी पंक्ति या स्तंभ पर इसका वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से निकालोगे वैल्यू ऑफ ए जो है वो वही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हो रहा है कहीं पर परिवर्तन आपसे, तो समझ लीजिए कि आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत है। इस बात को ध्यान समझिएगा। तो देखते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ ए जो है वो कैसे निकालेंगे। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। तो वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं तो A11 पर, तो A11 तो सामने सामने बंद कर दिया जाएगा, सामने सामने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इसका बंद कर दिया। कौन बचा, A22, A23 समझ कर A32 और A33 ना। फिर से इस पर यह है -A12, 4.1 का थ्योरम है, इसको बंद कर दिया, बंद कर दिए। तो क्या बचा मेरे पास, 2 1 2 3, 2 1 2 3 3 1 3 1 3 1 और इधर से बंद हो चुका है A33 3 ना, प्लस अभी बार 1 3 पर, तो 1 3 पर लेंगे हम 1 3 पर। तो क्या बच रहा है मेरे पास 1 3 पर, तो 1 3 पर देख लिया जाए 2 1 2 2 3 1 3 2, 2 1 2 2 3 1 3 2। आई होप दैट आप क्लियर हो चुके हैं। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, और क्या निकालेंगे हम, वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे। अब वैल्यू ऑफ ए क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। जब वैल्यू ऑफ ए
नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ना तो इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। टाइप ऑफ इन्वर्स में इस बात को हम सिखा चुके हैं, जहां पर तीन तरह से हम इन्वर्स निकालना सिखाए, एक शॉर्ट ट्रिक यानी कि हॉट ट्रिक से, एक आपका डिटरमिनेंट मेथड से, और एक आपका रो और कॉलम पर वर्क करके भी सिखाए थे एलिमेंट्री ऑपरेशन से, उसी का टाइप का ये आपका थ्योरम है। यहाँ थ्योरम में है 4.4 और 4.5। तो सबसे पहले 3 into 3 ऑर्डर में आप क्या कीजिएगा, वैल्यू ऑफ ए निकालिएगा, और वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तब उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से यह वैल्यू बनाया जाता है। तो आइए इस मेथड के तरीका से इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि 3 into 3 ऑर्डर का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखो यहाँ पर दिया है ना, R1, यह है R2 और यह है R3, यह है आपका C1, यह है C2 और यह है C3, यानी 3 into 3 ऑर्डर के फॉर्म में है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर हम A का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A का वैल्यू कैसे काम करेगा हम निकाल के दिखाते हैं आपको। तो वैल्यू ऑफ A इक्वल टू R1 को वर्क करेंगे, प्लस माइनस और प्लस, एक है तो एक के सामने सामने कौन है, 2405, और राइट। चलिए हाँ जी, -2 के सामने, तो -2 के सामने सामने कौन है, तो -2 के सामने 0405, 0405। चलिए आगे बढ़ते हैं, +3 के सामने सामने कौन है, चेक कर लिया जाए, 0200, 0200 और 0, ऑल राइट। चलिए तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू चेक कीजिए, वैल्यू कितना आ रहा है, तो 1 into 10 - 4, तो 10 into 0 का 0 हो जाएगा, -4 into 0 - 0 प्लस 3 into 0 - 0, सबके सब 0 का फॉर्म हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक सब 0 है, यहाँ पर केवल क्या बचा, 10 बचा। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कितना मेरे पास आया, 10 आया। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 आया हुआ है, वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तब कह सकते हैं वी से दैट कि दिस इनवर्स इज पॉसिबल। इसका इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना क्या है, पॉसिबल है, यानी कि इसका हम इनवर्स जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके वैल्यू ऑफ ए निकाल लीजिए, क्योंकि वैल्यू ऑफ ए इसको हटाएंगे हम, क्योंकि आपका स्पेस बहुत कम है, तो हम यहाँ से बनाएंगे। तो पहले वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे, वैल्यू ऑफ ए इक्वल कितना है, 10 नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं हम लोग कि वैल्यू ऑफ ए का जो दिया हुआ है, इसका वैल्यू ऑफ ए कितना निकल के आ चुका है, 10 आ चुका है ना। अब आइए, सबसे पहला काम क्या है, हमें माइनर निकालने के लिए, यानी कि उप सारणी। तो उप सारणी निकालते हैं हम, तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे M11 से। देखो तो यह है 1 1 1 2 1 1 3, यानी लिख देते हैं हम इस तरह से, इसको हटाओ, देखो कंडीशन, इसका रिप्रेजेंटेशन वैल्यू क्या है, अपने स्थिति A11 A12 A13, यह A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये इसका पोजीशन है ना। कि वैल्यू ऑफ ए जो आया हुआ है कितना आया हुआ मेरे पास, 10 आया हुआ है, ऑलराइट। चलो अब क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। माइनर के लिए क्या चाहिए, हमें M11 चाहिए। तो M11 कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो 2 into 2 ऑर्डर था और 3 into 3 है, दोनों में माइनर निकालना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इस पर आप समझ होना चाहिए, क्योंकि एक का माइनर निकालना तो कोफैक्टर निकालना आसान है, पता भी आपको भी है कि माइनर का सेम टर्म को हम कोफैक्टर में लिखेंगे, ओनली फॉर साइन जो है वह चेंज होगा। अगर इवन नंबर है तो प्लस के प्लस से रह जाएगा, ऑड नंबर है तो क्या होगा, उसके साथ माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि माइनर कैसे निकालेंगे, M11। अब वो बता चुके हैं कि पिछले वाले से अलग है, M11 का ही पोजीशन है, इसके सामने और इसके सामने बंद कर दीजिए। ध्यान समझना, इसको लिखना नहीं है, ये सामने सामने बंद कर दिया हमने, इसके सामने बंद कर, क्या बचा मेरे पास, 2 4 0 5। मेरे साथ बोलना सीखो, M11 निकालना है, इसको नहीं लिखना है 1 को, इसके सामने आप ऐसे बंद कर दिए। क्या दिखाई दे रहा है, 2405 2405। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 into 2 into 5 minus 0 into 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 0 इक्वल टू 10। क्लियर है। तो इतना बड़ा हम सब कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एक बार आप समझ चुके हैं। M11 M12 निकालना है, तो 12 निकालना, तब इसके सामने बंद करेंगे, सामने से यहाँ से बंद हो गया, यहाँ से बंद हो गया। तो क्या दिख रहा है आपको, 0 4 0 5, 0 4 0 और 5, कैलकुलेशन कर लो। 0 into 5 इक्वल टू 0, 0 into 4 into 0 इक्वल टू क्या है आपका 0 आया। चलिए
अब क्या निकालेंगे, तो M13 निकालेंगे। तो M13 है मेरे पास, तो सामने सामने बंद कर देंगे। देखो यहाँ सामने सामने, यही 13 का पोजीशन, 13 यहाँ लिखे हुए नहीं समझ आ रहा है तो ये लिखा गया है कौन 13 है, सामने सामने बंद कर देंगे। 0 2 0 0 0 2 0 और 0। चलिए मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो गया 0 - 0 = 0। अब क्या निकालेंगे, M21 निकालेंगे। M21 है, 21 है, तो सामने और सामने बंद हो गए। 0 सामने सामने बंद हो गए। 3 2 3 0 5 2 3 0 और 5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्या हो जाएगा ना, ये हो गया तुम्हारा 10 और ये हो कितना -0 = 10 हो जाएगा। चलिए 21 ही था, सामने सामने बंद किए, ये 2 3 0 5। अब क्या निकालेंगे, M22। तो M22 कैसे निकालेंगे, ये M22 है, सामने और सामने देख लो, इसके सामने बंद कर दिए इसको और इसके सामने बंद कर दिए इसको। 22 है ना, 22 का वैल्यू है। अब ऐसा कर सकते हो, बार बार पेंसिल लेकर इस काम कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो सामने सामने बंद करना है। 22 का पोजीशन है, 22 का पोजीशन है, सामने सामने बंद किया है। 1 3 0 5 1 3 0 और 5। ये कैलकुलेशन है, जितना बेहतर करोगे उतना बेहतर होते जाएगा। 5 - 0 = कितना होगा, 5 होगा। चलिए अब M23 निकालना है, तो M23 निकालते हैं हम। 23 है, तो इसको हटा दिया जाए। और जो राउंडिंग का प्रक्रिया है यहाँ करना है। 1-2 क्वेश्चन बनाए क्लियर नहीं होगा, 5-6 क्वेश्चन बनाओगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। 23 का पोजीशन है, 23 का पोजीशन है, यहाँ से बंद किए, यहाँ से बंद किए। 1 2 0 0 1 2 0 और 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 0 = क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे चाहिए 3 1, तो M31 निकालेंगे। तो M31 क्वेश्चन यह है, तो सामने सामने हमने बंद कर दिया। 2 3 2 4 2 3 और 2 और क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा, 6। 8 - 6 = क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। चलिए M32 निकालना है, तो M32 कैसे निकालेंगे, ये 32 है, ये 0, इसके सामने बंद किए और इसके सामने बंद किया। रखिएगा, इसके सामने बंद किए, इसके सामने बंद किए, क्या दिखाई दे रहा है, 1 3 0 4 1 3 0 और 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 4 - 0 = कितना बचेगा मेरे पास, 4 बचेगा। M33 निकालना है, तो M33 यह है, तो सामने सामने बंद किए। 1 2 0 2 क्या मिला, 1 2 0 और 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा 2 और माइनस कितना, 0 = 2 हो गया। तो आई होप डेट आप क्लियर हो चुके होंगे किस तरह से ये वैल्यू निकाला गया है। इसको पॉज करके आप उतार लीजिए, क्योंकि हम एक लाइन में पहले सजाएंगे, अब तक इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आगे जो है वो स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पहले आप उतारिए। तो स्पेस कम होने के कारण हमने क्या किया कि माइनर को एक तरफ हमने सजा लिया, जो वैल्यू हमने कैलकुलेशन करके निकाले थे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप माइनर एक बार निकाल लिए, जैसे है वैसे ही रहने दीजिएगा। चलिए अब यहाँ माइनर के बाद दूसरा टर्म जो आता है वो क्या आता है, कोफैक्टर, यानी कि सहखंड। तो सहखंड कैसे निकालेंगे, या तो सी से दिखाएंगे या तो किसे दिखाएंगे, हम ए से दिखाएंगे, बता चुके हैं। इसमें केवल साइन का सीन होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 के फॉर्म में है। तो देखते हैं कि किस तरह सम को फैक्टर निकालेंगे। A11 देखा जाए 1 + 1 2, तो यानी कि सम नंबर है, इवन नंबर है, जैसे है वैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। 1 2, तो 1 2 विषम नंबर हुआ, ऑड नंबर हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। फिर यहाँ पर 1 3 4 होगा तो 0 रह जाएगा। 2 1 3 होगा, जो कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस। इसको नहीं देखना है कि इवन एक ऑड है, यहाँ देखना है कि 2 + 1 = 3, I + j = अगर ऑड होता है तब माइनस होगा, विषम होता है तो 2 2 जैसे वैसे रह जाएगा। 2 3 माइनस का साइन होगा, लेकिन 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या रहेगा, 0 ही रह जाएगा। 3 1 4 हो जाएगा, जैसे वैसे उतार लेंगे हम। चलो 3 2 5 होगा, क्या होगा, -4 हो जाएगा। और 3 3 6 से जैसे है वैसे हम उतार सकते हैं। समझिएगा, जहां I + j अगर ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होता है, तभी माइनस लगेगा, लेकिन 0 है और 0 माइनस लगाए तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। लेकिन यहाँ एक नंबर है 2 1, तो 2 1 जो है वो 10 आया हुआ है, 10 आया हुआ है। जैसे हमने माइनर निकालेंगे उसी तरह से कोफैक्टर निकालेंगे, 2 × 2 ऑर्डर में ही सिखा चुके आप लोग को। केवल साइन का आपको देखना है कि साइन किसमें प्लस होगा, किसमें माइनस होगा। ये साइन मेंशन करता है या साइन को मेंशन नहीं करता है। क्लियर हो गया।
फिर से ये साइन को मेंशन करता है, ये साइन को मेंशन नहीं करता है। जो वैल्यू माइनर का वो वैल्यू कोफैक्टर होगा, केवल साइन जो है वो चेंज होगा। अगर ऑड नंबर है तो माइनस होगा, अगर इवन नंबर है तो क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर हो गया आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सी नंबर था मेरा ए डी जे ऑफ ए, इसे एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। तो ए डी जे क्या कहता है कि कोफैक्टर का क्या निकाल दो, डैश निकाल दो, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दोगे। तो कोफैक्टर मेरे पास है क्या, देखो तो A11 A12 A13 3 प्रोसेस में है ना, तीन गो रो है। ये क्या है आपका R1 का टर्म है। तो क्या है मेरे पास 10 0 0, चलिए 2 1 2 2 2 3, ये किसका वैल्यू है, R2 का वैल्यू है। -10 5 और 0, चलिए 3 1 3 2 3 3, किसका वैल्यू है, R3 का वैल्यू। किसका वैल्यू है, R3 का वैल्यू। 2 -4 2 -4 और 2। लेकिन यहाँ आपका कोफैक्टर है, कह रहा है कि डैश निकालो, तब वो कन्वर्ट होगा किसमें, एडजॉइंट ऑफ ए में। इसलिए ए डी जे ऑफ ए इक्वल टू, तो ए डी जे ए इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, डैश मतलब क्या, चेंजिंग हो रहा है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 10 0 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -10 5 और 0, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 2 -4 और कितना 2। यह हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब लास्ट टर्म क्या निकालना है, डी नंबर ए इनवर्स। ए इनवर्स का होता है कि 1 बाई वैल्यू ऑफ ए, सेम प्रोसेस, 1 बाई वैल्यू ऑफ ए इनटू ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आइए, तो 1 बाई वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए कितना मेरे पास आया, 10 आया। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 10 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, ठीक है। 10 -10 है और कितना मेरे पास है, 2 है। 0 5 और -4 है, 0 0 2 है, 0 0 और 2 है। और इस तरह से हमें जो फाइंड आउट हुआ वो क्या फाइंड आउट हुआ, ए इनवर्स फाइंड आउट हुआ। तो आई होप दैट कि आप क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह से ए इनवर्स जो है वो वैल्यू ज्ञात किया जाता है, यानी कि वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को 3x3 ऑर्डर के जो फॉर्म होगा उससे आप बना सकते हैं। तो पहले इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को बनाइएगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाते हो तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। ये समझ लेना बात को बढ़िया से। अगर पढ़ना चाहते हो तो बढ़िया से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, मत पढ़ो, टाइम पास के लिए मत पढ़ो, माँ बाप को दिखाने के लिए कि मम्मी पापा हम पढ़ रहे हैं। पढ़ना है तो तुम रेगुलर कंटिन्यू पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, ये क्या करना लाइफ में क्या नहीं करना है। तो 5-6 क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसका जवाब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आना चाहिए, तभी आप कुछ कर पा रहे हो। नहीं तो हाँ सर ये समझ गए, बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि ये सिनेमा हॉल नहीं चल रहा है कि आप देखकर समझ पा रहे हो। तो इसको आप पॉज कर लीजिए, पॉज करके पहले उतार लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइप नंबर सेकेंड, 4.4 और 4.5 में 2 ही टाइप था। टाइप नंबर 1 में 1x1 ऑर्डर में था, टाइप नंबर सेकंड में जो है वो 3x3 ऑर्डर में है। तो हम टाइप नंबर सेकंड में 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता है क्या करना है। इसी तरह से जैसे कि आप लोगों ने हर वीडियो का क्वेश्चन जो था वो बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड किए, इसका भी आप लोग बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक बार आपको फिर से मेमोराइज करा दे कि 5 मई से आपका ऑनलाइन जो क्लास है, बेसिक क्लास, वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप अपने जूनियर को जो 10th क्लास का एग्जाम दे चुके हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दे, वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर से दबा ले। कि बेल आइकन नहीं दबा रहे हो इसलिए आपको समस्या हो रहा है। तो पहले इस वीडियो को पॉज करके ये सब क्वेश्चन उतार लीजिएगा लोग, और उतारने के बाद आप इसको बनाकर और अपने काम को जिम्मेवारी समझते हुए इसे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, जिसे हम जांच करके आपको बता दें कि आप सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। आपको केवल वीडियो समझने से नहीं होगा, जब तक उस पर क्लियरिटी नहीं हो रहा है, जब तक उस पर आप काम नहीं करोगे। ये इंग्लिश नहीं है कि आप रट कर याद कर ले तो हाँ याद हो गया सर, ये मेरे स्टेंजा याद हो गया। जब तक इस पर काम नहीं करोगे, तब तक सही नहीं हो पाएगा। तो क्लियर हो चुका है, मेरी बात आप समझ चुके हैं। थैंक्स।